कमी है? जो परिचालक फाटक है वो ड्राइवर के बराबर में होना चाहिए था। वो पीछे ज्यादा है जिससे चालक को ज्यादा परेशानी आती है। अच्छी भी चीजें हैं लेकिन कुछ गलत भी चीजें, इससे असुविधा हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आगे जाके कोई और नई बसें बनती है तो उसमें क्या सुविधा है? दोस्तों, आज हम हीरापुरा बस स्टैंड पर हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज यहाँ पर 144 बसों को हरी झंडी दिखाई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने सारे जो है कार्यकर्ता है, नेता है, बसें जो है कितनी सारी 144 बसें हैं यहाँ पर हैं। इनको कितने फूलों से सजाया गया है, गुब्बारे हैं उनसे सजाया गया है। 144 बसें हैं जिनका आज शुरू कर दिया गया है, हरी झंडी दिखाई गई है। एक अंकल है जिनसे हम बात करेंगे कि इस जो नई बसें हैं उनमें क्या कुछ आया है। अंकल, ये जो नई बसें हैं इनमें क्या क्या नई चीजें आई है? नई बसों में एलईडी है एक तो, और सीट भी ठीक है। परिवर्तन काफी। कितनी सीटें? ज्यादा बढ़ाई है सीटें या फिर नहीं, 47 सीट है। ऐसा कुछ बता रहे कि चार्जिंग पॉइंट वगैरह? हाँ, चार्जिंग पॉइंट है। अच्छा, तो पूरी तरीके से ठीक है ये? ठीक है। अच्छा, आप कौन सी बस चला रहे हैं अभी? हम श्री माधव डिपो की। क्या नाम है आपका? बैरूलाल सैनी। मतलब जो पहले के मुकाबले अब की बसें अच्छी है? अब की बार अच्छी है। इसमें एक ही कमी है। क्या कमी है? जो परिचालक फाटक है वो ड्राइवर के बराबर में होना चाहिए था। हाँ, वो पीछे ज्यादा है जिससे चालक को ज्यादा परेशानी आती है। चालक को ज्यादा परेशानी। उसको सवारी को उतारने और चढ़ाने में ज्यादा परेशानी आती है। अच्छा, तो आपने कुछ कहा, बात वगैरह की कि इसमें चीजें परेशानी आती नहीं, इसमें किसी ने जानकारी नहीं की हमारे से। है? जानकारी नहीं नहीं। अब आप क्या कहना चाहते हैं हम कि तो अगर आगे कोई बसें आए? आगे दोबारा यदि बसों की बॉडी बने तो परिचालक फाटक भी चालक सीट के बराबर में ही दिया जाना चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे जो ठीक बताई जा रही है सुविधाएं, उसी तरीके से यहाँ पे कमियां भी है। कुछ और अंकल हैं, उनसे हम बात करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? विजय चौधरी। क्या ये बसों में क्या पूरी सही है? अंकल से हमने बात की, उन्होंने बोला कुछ कमियां है बस में। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ठीक है बसें? ऐसे तो कमियां तो होने को तो बहुत सी कमियां मिल जाती हैं, ढूंढेंगे तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन वैसे जैसे होनी चाहिए वैसे पूरी हो रही। सही है। अच्छा, अगर आगे आप देखें कि इसमें थोड़ी कमी है, सरकार भी अगर आपका देखे तो कि आगे क्या सुधार होना चाहिए इन बसों में जो आपने कमियां है उसमें? जो ऊपर इंजीनियर बैठे हैं वो करें अपने दिमाग से जो सही लेकिन है। जैसे आप बस चलाते हैं तो किसी सुविधा देखते हैं आपकी ये सुविधा देनी चाहिए उन्हें? वो अपनी अपनी सोच आप जैसे बस चलाते हैं तो आपको क्या? अपनी अपनी सोच के अनुसार होता है सब कुछ। अंकल, आप क्या कहेंगे? ये जो नई बसें आई है तो उसमें कह रहे हैं कि अच्छी भी चीजें हैं लेकिन कुछ गलत भी चीजें, इससे असुविधा हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आगे जाके कोई और नई बसें बनती है तो उसमें क्या सुविधा हो रही है? नहीं, इसमें सुविधा क्या हो रही है? हमारे को तो कुछ भी नहीं है। अंकल ने कहा है कि परिचालक सीट जो है वो साइड में होनी चाहिए थोड़ी। हाँ, क्या चीज है? कैबिन वगैरह होना चाहिए था। ड्राइवर के लिए सेफ्टी के लिए केबिन होना चाहिए था इसमें। अभी सामान बोनट पे पैसेंजर सामान रखेंगे इसमें। बाकी सारी चीजें ठीक हाँ, बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन कैबिन में भी अलग से थोड़ा बनाया, लेकिन जाने के रुकावट नहीं है, तो जो आएगा वही आगे। है। इस वजह से बस एक कमी है लेकिन बाकी पूरी। हाँ, केबिन होना जरूरी था गाड़ियों में। कैबिन बंद नहीं है। तो आप सरकार से बोलेंगे कि अगर जैसे अगली बसें अब आती हैं तो उसमें केबिन आना चाहिए। केबिन ड्राइवर के सामान वगैरह, डायरी वगैरह, बैग वगैरह। अभी केबिन नहीं है तो सामान रखने की कोई असुविधा हो रही है। कोई सामान उठा के ले जाए पैसेंजर वो बात। क्या आप भी बस चलाते हैं? हाँ जी। कौन सी वाली? छोटा डिपो। क्या नाम है? तो देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे जिस तरीके से जो है बसों का बताया गया है कि यहाँ पे सुविधाएं मिल रही है, हल्की फुल्की जो असुविधाएं, लेकिन इन्होंने सरकार से मांग की कि आगे जो भी बसें चलाई जाएं उन्हें जो है उनमें सुविधा सारी दी जाए।